अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह से आज के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि बिल्कुल डिफरेंट सा टॉपिक है जिस पर आज बात होने लगी है डेंगू, जो बेतहाशा पंजाब में फैला हुआ है और ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई इंसान इसकी जद में आया हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में भी बच्चों को डेंगू पॉजिटिव डायग्नोज हुआ। और उसके बाद हमारी क्या सारी एफर्ट रही, क्या हमें किस टेंशन से हम लोग गुजरे, क्या जर्नी थी, और इसके रीजंस क्या बनते हैं और प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए और ट्रीटमेंट क्या है, और इसमें से इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या रहता है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ये लोकेशन। जैसे मेरा टीवी लाउंज है और एक बड़ी सी विंडो आप देख रहे हैं, तो ये पूरी खुल जाती है और इसके बाहर वाली साइड पे आप देख रहे हैं कि बहुत ग्रीनरी है। तो साथ में फाउंटेन भी था और इसमें हर टाइम पानी चलता रहता था। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इसके पानी को बंद कर दिया ताकि कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ पे कोई भले साफ़ पानी हो ठहर सके। अच्छा, और उसके साथ में मैंने जो मेरे यहाँ पौधे लगे हुए थे, जो प्लांट्स पड़े हुए थे, मैंने उनको भी पानी देना ज़रा कम कर दिया था। आप देख रहे हैं कि बेचारों का बुरा हाल हो गया था कि बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गए थे और सूख गए थे। मैं आपको सारे प्लांट्स दिखाती हूँ। शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि प्लांट्स तो पानी ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बस मुझे एक वहम था कि कहीं भी थोड़ा सा भी पानी ठहरा ना रहे और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मच्छर को पैदा कर सके। लेकिन इन सारी प्रिकॉशंस के बावजूद फिर भी मच्छर आया और मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया। क्योंकि तकरीबन हम लोग सुन रहे थे कि 90% हर घर से सुन रहे थे कि कोई डेंगू का मरीज़ पाया जा रहा है। तो जब हम प्रिकॉशंस पे बात कर रहे हैं तो साथ में सारे प्रिकॉशंस पे करते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। आजकल जिस तरह से कह रहे हैं कि फुल स्लीव्स पहनने चाहिए, मोस्पेल लगानी चाहिए, और पानी को खरा ना होने दें, भले वो साफ़ पानी हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी टाइमिंग है, इस मच्छर के बाहर निकलने की और काटने की टाइमिंग है। जिस तरह कहते हैं कि फ़जर के टाइम पे, तो फ़जर के टाइम पे बाहर ज़रा निकलने से अवॉइड करें, और उसके बाद मगरिब के टाइम पे ग्राउंड्स में जाने से अवॉइड करें, ग्रीन जगहों पे जाने से अवॉइड करें, बाहर निकलने से अवॉइड करें। इवन हमें तो डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर आप के घर में खिड़कियों में कोई होल्स भी हैं तो उनको भी बंद कर दें। खिड़कियों को बिल्कुल बंद रखें, रोशनदानों को बिल्कुल बंद रखें। थोड़ा सा सीज़न होता है, थोड़ी सी इसमें केयर कर लें तो कुछ ना कुछ बचत की जा सकती है। उसके अलावा जो मच्छर मारने वाले स्प्रेज़ हैं, कुछ वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। कुछ अपने घरों घरों में वो करवा लिए जाएँ अगर आपके घरों में ग्रीनरी ज़्यादा है। अच्छा यार, ये तो प्रिकॉशंस होगी, लेकिन जब वंस हो गया, डायग्नोज़ हो गया, उसके बाद फिर हम लोगों को क्या-क्या करना पड़ा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने बच्चों की फ्राइड चीज़ें बंद कर दी कि अब बच्चे नगेट्स वगैरह खाते हैं, चीज़ें लेते हैं इस तरह से। तो मैंने एयर फ्रायर में बनाना शुरू कर दिया। एयर फ्रायर ना हो तो आप वैसे ही विदाउट ऑयल फ्राई पैन में कर सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स वाले सूप्स उन्हें देना शुरू कर दिए। इसके अलावा यखनी मैंने देना शुरू कर दी। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिए उन्हें। और यखनी की भी मेरे पास थी, क्लिपिंग थी, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली वो कहीं मेरे पास खो गई है, वो इसमें नहीं है। और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, पपीते का जूस। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे कि वो मैंने किस तरह से निकालती थी। तो वो पपीते का जो अर्क निकलता है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने वो दिया उन्हें। फिर अनार का जूस। अच्छा, अनार के जूस का भी बहुत ध्यान से देना पड़ता है कि खट्टा ना हो, कि हम लोग डेंगू को कोप करते करते हम लोग साथ बच्चों को खांसी ना स्टार्ट करवा दें। तो मीठे अनार का जूस वो मैंने देना शुरू किया। अनार का जूस बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये भी मैं कोशिश करती थी कि मैं अगर 2 टाइम दे रही हूँ तो 2 टाइम इसको फ्रेश ही बना के दूँ, और बाज़ार वाले जूसों पे रिलाई ना करूँ, और अपने सामने घर में खुद से अपने हाथ से बना के दूँ। और उसके अलावा फ्रूट चाट की फॉर्म में, क्योंकि फ्रूट्स की थी मुझे कि फ्रूट्स इनके अंदर ज़्यादा जाएँ, वेजिटेबल्स इनके अंदर ज़्यादा जाएँ, जैसे सूप्स जाएँ, यखनी जाए, फिर पपीता। पपीता बहुत इफ़ेक्टिव है इसमें। पपीता मैं काट के दिन में एक बार दे देती थी। और दूसरा मुझे इनके अंदर से ज़रा इनके इम्यून सिस्टम को ज़रा स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि वो ज़ाहिर है बीमारी में बच्चे को बहुत इस ये ख़ास तौर पे डेंगू में एक तो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सर में बहुत दर्द होती है, आँखों में बहुत दर्द होती है। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि मरीज़ को दबाते रहें, क्योंकि बोन्स में इतनी तकलीफ़ होती है और नकाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो और दूसरी बात ये कि बुखार पहले 2 दिन बहुत तेज़ होता है। अच्छा, बुखार में अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग माथे पे पट्टियाँ करना शुरू हो जाते हैं ठंडी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप सिर्फ़ माथे पे पट्टियाँ ना करें, क्योंकि मेरे तो बेटी को था, बच्ची को था। तो उसने कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि आप उसको टॉवल रैप कर दिया करिए, ठंडा टॉवल ना, बहुत ठंडा नहीं लेकिन पानी वाला। और मतलब कि नहाने भेज दिया करें, नहला दिया करें, पूरी बॉडी को ठंडा होना चाहिए। तो एक ये भी था कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि नहीं नहाना चाहिए या बुखार में सिर्फ माथे पे पट्टियाँ करनी चाहिए, नहीं, पूरा शावर ले लें तो बुखार में वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं अब यहाँ बना रही हूँ पपीते का, जो मैंने अर्क निकालना था। इस अर्क का ये ख़ास बात होती है कि आप जिस टाइम निकालें आप बस उसी टाइम पी लें, इसको आप रख के शाम में नहीं पी सकते। और कुछ लोग इसे बॉयल करके करते हैं या पानी इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं कर रही हूँ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका ये है। मेरे क्योंकि ये जो पत्ते आए हुए थे ये 2 दिन पहले के थे, थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, तो इतने आराम से इसका नहीं निकल रहा था अर्क। और लेकिन जिस दिन मैंने वेरी फर्स्ट डे निकाला था बिल्कुल फ्रेश थे, तो बहुत अच्छा अर्क भी बहुत अच्छा निकला था। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने पत्तों को अच्छी तरह से धो लिए, इसके तनों को कैंची से काट लिए जो मोटे वाले तने थे, और इसको मैं सिर्फ ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड कर रही हूँ, और ग्राइंड भी आसानी से नहीं हो रही, इसमें मैंने कोई पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करी, रोक रोक के कर रही हूँ ग्राइंड, ताकि ग्राइंड होते जाए। अब मैं इसका सारा मिक्सचर निकाल लूँगी, स्टेनर में डालूँगी, और इसको मैं दबा के इसका थोड़ा सा अर्क निकाल लूँगी। और मेरी रिक्वायरमेंट भी थोड़े से अर्क की है, क्योंकि मुझे 1 या 2 चम्मच इनफ होंगे। तो वो निकल आते हैं, और ये सीरियसली ये मिरेकल है, ये इतना इफ़ेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर मैंने डेंगू के लिए किसी चीज़ को पाया है। इवन मैंने डॉक्टर्स के मुंह से भी इसी का सुना है कि आप पपीते का आप अर्क दें, तो ये तो ओवरनाइट आपके प्लेटलेट्स बढ़ा देता है, और बिल्कुल उसका रेशो बिल्कुल इंक्रीज़ कर देता है। तो ये देख रहे हैं आप, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ इसी तरीके से निकलता है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसको आपने रखना नहीं है कि आप सुबह से निकाल के शाम में रख लें, इसको आपने बिल्कुल फ्रेश देना है। और ये बच्चों के लिए 1 चम्मच और बड़ों के लिए 2 चम्मच बिल्कुल इनफ होता है। अच्छा जी, इसके साथ-साथ जो मैं दवाइयाँ दे रही थी, क्योंकि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं ऑनसेट दे रही थी। मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, आप प्लीज़ बिल्कुल अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना यूज़ कीजिएगा। लेकिन मैं जो कर रही थी, क्योंकि बुखार था, तो मैं हर आफ्टर एवरी 6 आवर्स मैं 2 पैराडोल्स दे रही थी या पैरासिटामोल दे देती थी। और उसके साथ मैंने एक सिवीरिया के नाम से थी मलेरिया की दवाई। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक नहीं है। तो मैंने एक वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इसके जो होते हैं जब आप पहले करवाते हैं किसी को भी डेंगू हो, तो एकदम से बिल्कुल स्टार्ट में इसके प्लेटलेट्स कम नहीं आते। और जब आप वेरी फर्स्ट टेस्ट करवाते हैं तो उसमें नहीं आता कि जी आपको डेंगू है। इसी तरह से मेरी बेटी की भी वेरी फर्स्ट टेस्ट में नहीं आया था। फिर जब हम लोगों ने सेकंड थर्ड टेस्ट करवाया था, उसमें जाके कहीं इसके आया था, हमें वाज़िया सूरत हाल हुई थी कि बुखार किस वजह से हो रहा है। क्योंकि जैसे बुखार स्टार्ट होता है, अगर आप उसी टाइम चले जाएं, तो ये एकदम प्लेटलेट्स गिरे नहीं होते। लेकिन बहुत देर भी नहीं करनी चाहिए, एक आधे दिन के अंदर दिखा देना चाहिए। ये भी नहीं कि आप प्लेटलेट्स बिल्कुल गिरा कर जाएं और वो सूरत हाल बिल्कुल हाथ से निकल गई हो। तो इस चीज़ को इतना ईजी ना लें, आजकल बुखार को इतना ईजी ना लें, और ये जो डेंगू की वबा इतनी बुरे तरीके से फैली है, अल्लाह माफ़ करे, अगर आप इसकी डिटेल्स सुनें या पढ़ें, तो इसने बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। तो बी केयरफुल, बच्चों बड़ों हर एक को ही हो रहा है। और इसके बाद भी आपको एक पूरा महीना उसकी एक केयर करनी पड़ती है मरीज़ की, क्योंकि इससे नकाहत और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है, तो एहतियात करें।